हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जियो एयर फाइबर जियो सेट टॉप बॉक्स जो होते हैं ना, उसके अंदर की 5 हिडन सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको शायद से पता होनी चाहिए। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये देखिए, ये है जियो सेट टॉप बॉक्स का रिमोट जो मेरे हाथ में है अभी, एंड उसके साथ में पूरा जियो सेट टॉप बॉक्स कनेक्शन हमारे यहाँ पे लग चुका है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा जियो सेट टॉप बॉक्स यहाँ पे देखिए, ये है जियो सेट टॉप बॉक्स, इसका कनेक्शन भी ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे ना कुछ 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग में बताने वाला हूँ। जैसे बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि इसका जो स्क्रीन सेवर होता है ना, स्क्रीन सेवर को चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको बेसिकली पता नहीं है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग यहाँ पे जाते हो ना, तो सेटिंग में आपको जाना है। क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको बहुत से ऑप्शन दिखते हैं, जैसे कि जनरल का ऑप्शन आपको देखने मिलता है, फिर नेटवर्क का, एप्लीकेशंस का, सिस्टम सेटिंग्स का, एंड ऐसे बहुत चीज़ें। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ जनरल के अंदर, तो हमें यहाँ पे आराम से देखते मिल जाता है स्क्रीन सेवर। ठीक है, तो बेसिकली स्क्रीन सेवर क्या करता है, तो स्क्रीन सेवर अगर आप लोग देखोगे, चूज स्क्रीन सेवर, तो यहाँ पे जियो हालो, जियो इमेज, जियो फोटो। अब जियो फोटो कहाँ से यूज़ होने वाला है, तो जियो फोटो आपका यूज़ होने वाला है गूगल फोटोज़ और यूएसबी से। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, इन्होंने यहाँ पे दे करके रखा हुआ है। उसके साथ में अगर हम लोग जियो इमेज यूज़ करते हैं, तो जियो इमेज कहाँ से यूज़ करता है, तो कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स जो इनके पास अवेलेबल है वहाँ से ही यूज़ करेगा। एंड वही चीज़ जियो हालो में भी क्या होता है, इन इंटरैक्टिव स्क्रीन सेवर विद ब्यूटीफुल पिक्चर, न्यूज़, एस्ट्रोलॉजी विद ऑप्शंस फॉर मोर डिटेल्स, तो ये यूज़ होता है। अभी इसका टाइम भी आप सेट कर सकते हो। तो बेसिकली ये देखिएगा, तो 5 मिनट के बाद चाहिए, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, और कभी नहीं। ठीक है, तो मतलब टाइमर एक्टिव आपको कब करना है, तो वो भी आप यहाँ पे आराम से सेट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे इनएक्टिविटी टाइमर होता है। दिस फीचर enables यूजर्स टू सेट अ टाइम लिमिट फॉर इनएक्टिव ऑन सेट टॉप बॉक्स आफ्टर विच डिवाइस विल गो टू स्लीप। अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में भी जा सकता है। तो ये वाला फीचर भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो काफ़ी आसानी से। अब अगर दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें आ जाती है, जैसे एक्सेसिबिलिटी। ये फीचर क्या काम करता है, तो वो अब हम लोग ये ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आप लोग जब भी जाते हो ना दोस्तों, तो यहाँ पे बेसिकली, एक मिनट, ये फीडबैक का फॉर्म ओपन हो गया है जो हमें देना नहीं है बेसिकली। तो देखिए, फीडबैक में अगर आप जाते हो तो क्या होता है, तो बेसिकली आपको जियो सेट टॉप बॉक्स कैसे लगता है वो आप एक्सपीरियंस यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप वो दिला सकते हो। अभी फिलहाल नहीं चाहिए तो हम लोग वहाँ पे कुछ नहीं जाते। एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पे टॉक बैक का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक बढ़िया से इनका फीचर दिया गया है टॉक बैक का। तो बेसिकली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा टॉक बैक इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। एक्सेसिबिलिटी ऑन कर दिया हमने, ठीक है, उसके बाद में हम टॉक बैक ऑन करते हैं। तो टॉक बैक ये बेसिकली क्या करता है, एक्सप्लोर माई रिमोट। तो मतलब जो जो चीज़ें भी मैं करूँगा ना, देखिए, ये नंबर 2 इज़ प्रेस्ड, नंबर 5 की इज़ प्रेस्ड। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कहाँ पे जा रहे हो, तो ये हर एक चीज़ जो आप कर रहे हो उसका हर एक चीज़ के डिस्क्रिप्शन ही आपको देता जाता है ऑन द गो। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि टॉक बैक सेटिंग्स क्या होता है, किस तरीके से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक और चीज़ मिलता है, हाई कॉन्ट्रास्ट का। अभी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो इन जो फॉन्ट है उसे ध्यान से देखिएगा। एंड अभी मैं हाई कॉन्ट्रास्ट करता हूँ, तो हाई कॉन्ट्रास्ट के बाद अगर आप लोग देखोगे तो जो है, इससे कुछ तरीके से एक वाइट का बैकग्राउंड लेयर भी यहाँ से आ जाता है। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी आप इनेबल कर सकते हो अगर आपको इस्तेमाल करना है तो। एक्सेसिबिलिटी का भी शॉर्टकट आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अभी इसे भी यूज़ करने के लिए आपको वापस एक्सेसिबिलिटी को ऑन करना पड़ता है, उसके बाद जाकर के आप एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर हाई कॉन्ट्रास्ट, क्लोज कैप्शंस, एक्सप्लोर माई रिमोट, ऐसे अलग अलग ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं देखने मिल जाते हैं। अभी इन्हें अगर सेट करना है तो वो भी आप यहाँ से आराम से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ईजी वे में बता देता हूँ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एंड सबसे बेहतरीन चीज़ जो बहुत से लोगों को यहाँ पे जाननी होती है वो है क्या, तो वो बेसिकली इनको जानना होता है कि भाई साहब, जो स्क्रीन की साइज़ होती है ना, वो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो स्क्रीन साइज़ ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, तो वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो भी आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको जाना पड़ता है यहाँ पे, मतलब ये जो डिस्प्ले सिस्टम सेटिंग है ना, सिस्टम सेटिंग में जाना पड़ता है। उसके बाद में ये जो डिस्प्ले है ना, ये डिस्प्ले में आपको जाना है, और यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्टिमाइज स्क्रीन साइज़। अभी यहाँ पे बेसिकली आप सेट कर सकते हो, मतलब आप लेफ्ट राइट मैच स्क्रीन साइज़ विथ योर टीवी। ठीक है, मतलब आपको किस तरीके से सेट करना है वो आप यहाँ पे आराम से सेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे नेक्स्ट, अपर, ये देखिए, अगर मैं ऊपर का बटन दबाता हूँ तो ये ऊपर के साइड का जो बार है ना वो ऊपर की ओर जाते रहते हैं। ठीक है, एंड अगर मैं साइड का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है, एंड डाउन का बटन अगर मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड का जो है वो स्क्रीन आ जाती है। मतलब मैं हर एक चीज़ यहाँ पे बेसिकली सेट कर सकता हूँ। अभी जो मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है, तो वापस मैं इसे सेट नहीं करने वाला, बस मैं आपको बताने के लिए वहाँ पे बता रहा था। उसके बाद में भी यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि HDR सपोर्ट है, HDR सेटिंग्स है। HDR सेटिंग्स हमारे ऑन होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, हाई डायनेमिक रेंज जो होती है वो काफ़ी बढ़िया से काम कर जाती है। और उसके बाद में यहाँ पे HDR रिजोल्यूशन होता है। अगर आपको 60 हर्ट्ज़ का चाहिए, कितना हर्ट्ज़ का चाहिए रिजोल्यूशन, वो आप आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हो। जियो के अंदर फिलहाल तो 1080 सपोर्ट करता है। अगर आपका टीवी 4K है
तो एक बार आप डेफिनेटली 4K का भी वहाँ पे इस्तेमाल करके देख सकते हो और मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर आपको और क्या जानना है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जैसे कि स्क्रीन सेवर हो गया, फिर आपको जो है बैकग्राउंड में रिजोल्यूशन किस तरीके से चेंज कर सकते हो आप, एंड हर एक चीज़ वो मैंने आपको बता दी। टॉक बैक का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो बहुत से लोगों को पता नहीं होता, ठीक है, अब वो मैंने आपको बताया है। अगर इसके अलावा आपको और कुछ जानना है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। एंड अगर आपके पास में 4K का टीवी है एंड अगर आप 4K टीवी पे जियो सेट टॉप बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हो तो रिजोल्यूशन वाले ऑप्शन में एक बार डेफिनेटली जाकर के चेक करिए आपको वहाँ पे 4K का ऑप्शन दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।